हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट नवीन जौहर एंड वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी इकोनॉमिक्स पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की के बारे में, उसका लेवल क्या था, उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है और उसके बाद में जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बच्चों के बहुत सारे पहले से भी कॉल्स आ रहे थे कि उसके हम कैसे करें, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं उसके अंदर आपको क्या सर्विसेज देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम के लेवल की, तो एग्ज़ाम का लेवल जो +2 लेवल का अगर टीचर है उसके लिए एक सफिशिएंट एग्ज़ाम समझा जा सकता है। उसके मेंटल प्रोसेस को, उसके अंदर से इकोनॉमिक्स कैसे घूमती है, क्या वो सब्जेक्ट को समझने में पिन पॉइंट कर रहा है क्या, ये सब चीज़ ध्यान में रखी गई। हालांकि 15 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सिंपल पूछे गए। तो एग्ज़ाम बनाने का ये पैटर्न ही होता है अक्सर कि कोई भी बच्चा है वो डिस्करेज ना हो, उसको भी लगे कि नहीं, अगर तुम दोबारा हिम्मत करोगे तो तुम भी हो जाएगा। तो इस तरह का एक पैटर्न होता है पेपर बनाने का, वही पैटर्न एक फॉलो किया गया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए हैं जो रियल में जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, जो पूछे जाने चाहिए अक्सर। जैसे कि मैं सेट बी की आपसे बात करूंगा और जो आंसर की मैं अब आपको देने वाला हूं वो टोटल सभी सेट के आंसर की दूंगा, राइट। तो अगर मैं सेट बी की बात करूं तो सेट बी के अंदर जो एक 50 नंबर क्वेश्चंस है टोटल मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, उसमें पूछा है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो वहाँ से आती है या टोटल कॉस्ट से आती है। तो अक्सर मैं बच्चों से क्लास में बात करता हूँ कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखना, यही मार्जिनल कॉस्ट को देता है। ये डिटो आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक हमेशा जब से ज़िंदगी में पढ़ते हैं हम, बिगनिंग में बच्चे, विशेषकर मेरी लाइफ तो बिगनिंग ही यहीं से हुई है, तो मैंने लाइन के बीच में पढ़ा है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इतनी बार इन बुकों को पढ़ा है कि पढ़ने के बाद अब तो ये लगने लग गया कि किस पेज पे क्या है। तो वहाँ से ये डायरेक्ट उसकी टेबल की एक्सप्लेनेशन है, वहाँ से ये क्वेश्चन पिक किया गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन था सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। वो एग्जैक्टली जो जीडीपी एस्टिमेशन का मेथड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ से पिक किया गया है डायरेक्टली, एज इट इज़ स्टेटमेंट भी वही उठाई गई है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एनीवे वो होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम देखें तो 53 नंबर क्वेश्चंस, यस 53 नंबर क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि मार्केट का आउटकम कब एफिशिएंट हो सकता है। तो अक्सर मेरी क्लास में तो ये फ्रंट लाइन होती है पहली क्लास में ही कि मार्केट मैकेनिज्म इज़ द बेस्ट वे टू जनरेट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। और वहाँ 15 दिन में हम टोटल सरप्लस मैक्सिमम करते हैं और क्लियरली बच्चों को पता लग जाता है कि फ्री मार्केट का कंसेप्ट क्या है। सो अमेजिंग। और ये सेम क्वेश्चन ही उसने जो पीजीटी का भी पीछे एग्ज़ाम हुआ था, ये जो आपका 2023 में, उसी के अंदर भी इन्होंने इस तरह से क्वेश्चन पूछा था डिस्क्रिप्टिव में कि डिफाइन हाउ द मार्केट एफिशिएंसी कैन बी इवेल्युएटेड, समथिंग लाइक इट, ऐसा क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन को बड़ा इजीली हैंडल किया जा सकता है अगर आप फॉर्मेट जानते हो, राइटिंग स्किल जानते हो, तो बहुत ईजी पेपर होता है। एक्चुअल में राइटिंग स्किल का भी मैं आपसे बात करूंगा, अभी हम क्वेश्चन पेपर की डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इस पेपर में 60 नंबर क्वेश्चंस की बात करूं तो 60 नंबर क्वेश्चन भी उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाला है। इंटरेस्टिंग इन द कंटेस्ट कि उन्होंने एरिया को उन्होंने टच किया है जिस पे एक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का माइंड जो है वो उस पर पिन होना चाहिए, वो क्वेश्चंस टच किया है। जैसे कोर इंडस्ट्री का कंसेप्ट पूछा है। इसी तरह से 71 नंबर अगर क्वेश्चंस देखें तो 71 नंबर क्वेश्चंस के अंदर मैं बी सीरीज से बात कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में आंसर की प्रेजेंट करने वाला हूँ। इसी तरह मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ 74 नंबर क्वेश्चंस, तो 74 नंबर क्वेश्चंस में ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, एफडीआई के बारे में इन्होंने पूछा है। और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बहुत सारा टाइम से न्यूज़पेपर में चल रहा था, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, एवरीवन नो। और एफडीआई जो है वो फूड प्रोसेसिंग में ऑलरेडी 100% कर दिया गया है। ये तो 2021 वाले इकोनॉमिक सर्वे से ये चीज़ें आ रही है। देन अगर हम बात करें 75 नंबर क्वेश्चंस के बारे में,
यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग अभी काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल में चल रहा था कि आरबीआई ने कितना रुपया दिया है, तो 2.11 ट्रिलियन रुपीज़ जो दिया है वो दिया है और कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, इट्स एवरीवन नो। तो इसका पहला स्टेटमेंट इन्होंने रॉन्ग किया है, क्योंकि 1.11 ट्रिलियन दिया है, दैट इज़ नॉट 1.1, दैट इज़ 2.11। ओके, देन अगर हम 79 क्वेश्चन नंबर देखें तो यस, इन्होंने अगेन इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड के ऊपर बहुत सारी बातों को रखा है, जो कि बेसिक एलिमेंट्री ये कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस बना हुआ है केंजियन इकोनॉमिक्स पे। वहाँ पर भी इन्होंने बार बार उस पे आया है, लिक्विडिटी ट्रैप पे 2 बार आया है, इसी तरह से केंजियन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया है, लेकिन वो ही लगभग उसी एरिया से बात किया है। तो 80 नंबर अगर क्वेश्चंस देखें तो 80 नंबर क्वेश्चंस है वो ड्रॉप होगा, क्योंकि ये कहता है इंपोर्ट डेस्टिनेशंस। इंपोर्ट में यूएस पहले नंबर पे है ही नहीं, ये चाइना है इंपोर्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पे। सो इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% मैं श्योर हूँ 80 नंबर क्वेश्चंस जो है वो डिलीट होना है। देन अगर हम डिस्कस करें कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जो बच्चा 60% इसमें स्कोर कर रहा है जनरल कैटेगरी का, देन दैट्स गुड, क्योंकि इतना एग्ज़ाम मुश्किल भी नहीं है ये एग्ज़ाम ना। सो एलिमेंट्री कंसेप्ट है, तो अगर 58 60 अगर आप स्कोर कर रहे हो, देन आई थिंक इट इज़ सेफ जोन, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर की के बारे में। तो ये सारा आंसर की आप देख लीजिएगा, और ये सारा जो है वो आंसर की है। तो देखिए दोस्तों, ये सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी के बारे में आंसर की पुट किया गया है। तो नीचे के साइड अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 41 तक, और एक क्वेश्चन ऐसा है जो डिलीट होगा शोरूम में। एक क्वेश्चंस में जो आंसर है वो ए एंड डी हो सकता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर आंसर की देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो है, राइट। एंड इसके अलावा तो इसके अंदर कोई चेंजेस है नहीं, एंड दैट्स ऑल। ये आंसर की आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और ये जो मैं आपसे डिस्कस इस वीडियो में कर चुका हूँ, राइट, कि जो बच्चे 10 में मॉक टेस्ट लूँगा, और बेस्ट आंसर राइटिंग स्किल जो मैंने मेरे 7 साल के इंटेंसिव टीचिंग में सीखा है, और वो सीक्रेट्स भी मैं डिस्कस करूँगा, जिससे आपको आंसर राइटिंग में क्लियरली एज मिलेगा, राइट। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि जो एग्ज़ाम आपका हो गया है, अब जैसे बहुत जल्दी कहते हैं कि 10 दिन में इसका जो रिज़ल्ट है वो दे देते हैं और फिर रिटन होगा। तो जो रिटन के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत दिनों से मेरे को कॉल आ रही थी। तो यस, बच्चे कह रहे थे कि सर क्या आप पीजीटी जो प्री होगा उसके बारे में कोचिंग देंगे। नो, उसमें कोई पर्पज़ नहीं था, क्योंकि बहुत एलिमेंट्री लेवल का एग्ज़ाम होता है, और उस पर तो मैं शुरुआत ही नहीं हो पाऊँगा, मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाऊँगा अपने आप से, उतने ही वो सब्जेक्ट सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। सो आई डिसाइडेड कि मैं वो टीच नहीं करूँगा जो MCQs आते हैं पीजीटी लेवल में, राइट। लेकिन हाँ, अब जो राइटिंग प्रैक्टिस है उस पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जो टीचिंग एक्सपीरियंस है और जो मेरा राइटिंग एक्सपीरियंस है रिसर्च पेपर लिखने में, उससे मैं आपको ये चीज़ डिलीवर करूँगा एग्जैक्टली कि एग्जामिनर क्या चाहता है, फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए, और बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, प्रॉपर पैटर्न क्या होगा, उसके बीच में हम क्या बातें ऐसे डालें जिससे बस एग्ज़ामिनर जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा आपको मार्क्स देने में। तो ये सब स्ट्रेटजीज़ हम मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सब बच्चों को इन्फॉर्म मैं यूट्यूब के ऊपर ही करूँगा, तो आप इससे जुड़े रहें। क्योंकि मैंने एक बात देखा है कि जो टीचिंग जो होता है वो डबल लर्निंग होता है, और जब मैं बच्चों की कॉपी चेक करता हूँ, उनकी मिस्टेक्स देखता हूँ, तो मैं भी बहुत सारा 7 साल के एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा 7 साल का जो टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत इंटेंसिव रहा है।
6-6 घंटे क्लास के अंदर घुसे रहना है, बच्चों की कॉपी चेक करना है, उनको उनके लिखने के स्टाइल को देखना है, उनके सामने बोर्ड पे प्रेजेंट करना है, किस तरह से प्रेजेंट किया जाए ताकि उनको समझ आ सके, कैसे कंक्रीट में बातों को रखना है। वो सब जो 7 साल का इंटेंसिव टीचिंग रहा है, उससे मेरे अंदर वो चीज़ भरी है जो मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ामिनर क्या चाहता है। एंड देन सेकंड, जो राइटिंग स्किल होता है कि हम प्रेजेंट कैसे करें किसी बात को, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने रिसर्च पेपर लिखने के दौरान ये बात सीखा है, क्योंकि जब तक आप कुछ लिखते नहीं हैं तब तक आप कुछ नहीं समझते हैं कि हम अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करें। तो ये सारे जो इंसाइट है वो मैं आपको डिलीवर करूंगा और डेफिनेटली आपको एज मिलेगी। आपका मेन जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर एज मिलेगी। और वो मैं 10 टेस्ट लूँगा, पूरा एक एक बच्चे को मैं फोकस करूँगा, 10 ग्रुप बनाऊँगा बच्चों के, और उस पे एक एक बच्चे को मैं 1 महीने तक ट्रेनिंग दूँगा। एंड बिलीव मी, आपका स्कोर चेंज हो जाएगा। सो ये आंसर की और ये डिस्कशंस आपको ठीक लगा तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।